हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या पता है ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है? क्या ब्रह्मांड को पता है कि हमें क्या चाहिए और वो जो हमें चाहिए वो हमारे को देती है, पूरा करती है, प्रोवाइड करती है? हम जो मांगते हैं ब्रह्मांड से या जो भी ब्रह्मांड में शक्ति है, भगवान कह लीजिए, तो क्या वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं? मांगने से क्या इच्छा पूरी होती है? क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही है, अगर ऐसा होता कि ब्रह्मांड हमको देता तो आज दुनिया में हर कोई अमीर होता, कोई गरीब नहीं होता, सब मांग लेता ब्रह्मांड से। लेकिन नहीं, उसमें से देता तो है, ब्रह्मांड हमें देती है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो कि 2% लोगों को ही पता है। अगर सबको पता होता तो पूरी दुनिया ही अमीर हो जाती। उस नियम को फॉलो करने के लिए सिर्फ 2% लोगों को पता है कि वो नियम क्या है। जो उनमें से 2% लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको समझते हैं कि क्या तरीका है, कैसे ब्रह्मांड से मांगा जाता है, तो फिर उनकी मांगे भी शायद वो पूरा कर देते हैं। कहीं आप भी तो नहीं मांग रहे कि हे भगवान, हे ब्रह्मांड, मुझे गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, मुझे अच्छा घर दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो। तो ये सब देखिए फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है उससे क्या है, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा? एनर्जी के थ्रू होगा। अगर आपका उस एनर्जी के थ्रू अगर कनेक्शन हो गया, आप उस चीज़ को अगर महसूस करते हैं, अगर आप अपने अंदर से फील करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ, ये जो ब्रह्मांड की शक्ति है उससे मेरा आत्मिक कनेक्शन हो गया है, उसको मैं फील कर रहा हूँ अपने अंदर, तो आपको सब अच्छा फील होने लगेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आत्मा की मिल गई तो आप जो बोलेंगे वो सब मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो पहले आपको ब्रह्मांड के अंदर जो भी शक्ति है उस शक्ति से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को मिलाना होगा। उस फ्रीक्वेंसी से अगर आपको मिल जाता है तो आपको नौकरी भी मिलेगी। अब ये नहीं कि हमारे अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग है और हम बोले कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, तो कहाँ मिलेगी? आपको सबसे पहले अपने नेगेटिव थाट को हटा के पॉजिटिव थाट, सकारात्मक विचार अपने अंदर लाने होंगे। नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा, सकारात्मक लाइए अपनी ज़िंदगी में। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो। आप अंदर से महसूस कीजिए कि हाँ, जो मैं इस शक्ति से मांगने जा रहा हूँ, जो कि ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, उससे मैं मांगने जा रहा हूँ, तो वो हमारी जो भी मांग है वो पूरा करेगी, वो करेगी। अगर आप सच्चे दिल से अगर मांगते हैं, आप सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं, तो बस फिर क्या है, यहाँ तो करोड़ों लोग हैं। लेकिन क्या सब लोग मांगना शुरू कर देगा कि करोड़ों लोगों को तो गाड़ी थोड़ी मिल जाएगी, घर थोड़ी मिल जाएगा, खाना तो है नहीं कि सबको बांट दिया 1 मिनट में। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे मिलाना होगा। जब तक आप मिलाएंगे नहीं तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जो भी ब्रह्मांड में शक्ति है, यूनिवर्स है, जो भी है, वो पहले तो देखता है कि आपका भाई विचार कैसे है, आप किस विचार के आदमी हैं, आपका दिल कैसा है, आप किस टाइप के हैं, दूसरों की मदद करते हैं, नहीं करते हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते हैं, ईमानदार है या बेईमान है, क्या है, किस टाइप के हैं, वो ज़रूर देखता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे देगा,
ऐसे ही आपका उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप अगर दूसरों को देंगे तो वो यूनिवर्स भी आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। आप अपने मन से जो भी करते जाएंगे या बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मन की, वो सिर्फ आपके मन की भाव को। लैंग्वेज तो हमने बनाई है, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है, पूरी इंडिया में जिधर जाइए हर जगह अलग अलग है, तो वो तो हमने बनाई है। वो तो आपके सिर्फ मन के भाव को समझता है कि आपके मन का भाव क्या है। हम बोलते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, उसको क्या पता कि आपको गाड़ी क्या चाहिए। वो तो आप जब अपने मन के भाव को उसकी फ्रीक्वेंसी से मिला देंगे, तब वो आपको भाई जो भी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, सब मिलेगा। वो आपके गाड़ी गाड़ी बोलने से नहीं देगा, क्योंकि ये लैंग्वेज आपने बनाया है, उसने नहीं बनाया है। अगर आपको देने की भावना है तो देगा, छीनने की भावना है तो ऐसा होगा। देखिए, बात यही है कि जो जिसकी जैसी भावना है बस उसको उसी हिसाब से मिलता है। जाकी रही भावना जैसी उसी हिसाब। अगर आपको बांटने की है तो फिर आपको देने की भावना है अगर किसी को, तो बस याद रखिए आपको हमेशा मिलता ही रहेगा कि खूब आप देते रहिए। अगर आपकी देने की भावना है तो देने के लिए आपको खूब मिलेगा, आना शुरू हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए। भावना जो होती है वह मन के अंदर से आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देखें मैं एक बार सोच के देखता हूँ। सोचना अलग चीज़ है, सोच अलग हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि न चाहते हुए भी आ जाती हैं। आंसू ज़बरदस्ती नहीं आ सकता। ऐसे कैसे आंखें यूँ कोई कुछ डालो आंखों में तो आंसू जाएंगे, लेकिन वो जो सच्चे हृदय से रोना आता है ना, वो यूनिवर्स देखता है, वो ब्रह्मांड देखता है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर भाव कैसे है, इसके देने के भाव है। अगर आपको देने के भाव है तो वो देगा, आपको लेने के केवल भाव है तो वो भी लेगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसको आपको एक बार समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आपको हर चीज़ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन से सच्चे विचार को लगाइए और हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। आप अपनी दिल की भावनाओं से मांगिए। जो मांगेंगे भगवान से भी, तो भगवान से बोल के मत मांगिए, दिल के अंदर से मांगिए कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, चाहे जो भी चाहिए आपको, वो दिल से मांगिए, बोलिए मत। आप अपने दिल की जो भावनाएं हैं उसको अच्छा भाव रखते हुए ईमानदारी से सच्चे दिल से मांगिए, देखिए मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है वो आपकी भावनाओं को समझेगी और शायद आपकी भावनाओं को पूरा ही करेगी। इसलिए हम ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि हम कैसी सोच है, कैसा हमारा क्या नज़रिया है, सब पता है। जो भी ब्रह्मांड में शक्ति है उससे कोई अछूता नहीं है। इसलिए हमारे मांगने से पहले ही जो अगर सच्चा है, जो उसकी सकारात्मक सोच है, उसको मांगने से पहले ही मिल जाती है। भगवान उसको मांगने से पहले ही दे देते हैं। अगर आपको भी कुछ चाहिए ब्रह्मांड से तो सच्चे हृदय से बिना मांगे दिल की भावना से मांगिए, मिलेगी। चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो भोलेनाथ की सौगंध कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और सब्सक्राइब करिए।